गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं ना? चलिए, तो हम 7 चैप्टर पढ़ रहे थे। इसमें हमने टेम्परेचर मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर तक डिस्कस कर लिया था, और हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि जो वेदर का टेम्परेचर रिकॉर्ड करने के लिए जो थर्मोमीटर होता है उसको क्या बोलते हैं? मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर। ठीक है, और हमको ये भी पता पड़ा था कि दिन का जो सबसे गर्म पार्ट होता है वो होता है आफ्टरनून, और सबसे ठंडा पार्ट कौन सा होता है टाइम? वो होता है अर्ली मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे और डिस्कस करेंगे क्लाइमेट को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपनी बुक ओपन कर लीजिए और पेज नंबर 77 पर आ जाइए। ओके, सो आप लोगों ने अपनी बुक ओपन कर ली होगी। टेक योर साइंस बुक and open it and come to the page number 77. Let's start. Have you ever wondered why one area of the world is deserted, another a grassland, and another a rainforest? The answer is climate. Okay, so climate is the only factor which is responsible for the world's. Some areas are deserted and some areas are grassland and some other areas are called rainforest. Climate is often spoken about. अब climate क्या होता है, ध्यान से सुनिए। Climate is often spoken about at the same time as weather, but it is something quite different. Okay, what difference it has? The climate is the common average weather condition at a particular place over a long period of time, for example about 25 to 30 years. देखिए, वेदर डे टू डे कंडीशन of a particular place and particular time. Weather is a day-to-day condition of the particular place in a particular time, but climate is the weather condition of a particular area for over 25 to 30 years. Okay, so this is the broadly difference between climate and weather. Weather will change in hours or hour to hour or day to day, but climate cannot be changed during 25 years or 30 years. Okay, example: hot climate, cold climate, moderate climate, etc. We learn about different climate around the world. Desert have a hot and dry climate, while Antarctic has a very cold and dry climate. Climate include the regions, general pattern of weather conditions, seasons, and weather extremes like hurricanes, droughts, or rainy period. Two of the most important factors determine the area's climate are air temperature and humidity. देखिए, किसी भी एरिया के क्लाइमेट के लिए दो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उनको क्या क्या बोलते हैं हम? एयर टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। तो दीज टू फैक्टर डिटरमाइन द क्लाइमेट ऑफ द पर्टिकुलर एरियाज. This is the major factor. These are the major factor of the climate of about a particular area. World biomes. Come to the next page. World biomes are controlled by climates. जितना भी बायोमास है और प्लांट्स और एनिमल्स और ह्यूमंस, सब कुछ कंट्रोल्ड किसके अकॉर्डिंग होते हैं? क्लाइमेट के अकॉर्डिंग. ओके, क्लाइमेट अगर फैमिलियर है, हैबिचुअल है, सो वी कैन सर्वाइव, और अगर वो एडेप्टेबल नहीं है तो वी कैन नॉट बी सर्वाइव एट दैट अनफेवरेबल climatic condition. So the climate of a region will determine what plants will grow there
and what animal will inhabit it. All three components, climate, plants and animals, are interwoven to create the fabric of a biome. अब देखिए, कोई भी बायोम बनाने के लिए मीन्स पूरा एनिमल्स और प्लांट्स रह सकते हैं या नहीं रह सकते, उसके लिए 3 फैक्टर हैं. कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं वो? क्लाइमेट, प्लांट्स एंड एनिमल्स. क्लाइमेट कैसा है, वहाँ प्लांट कौन कौन से हैं और कौन कौन से एनिमल वहाँ सर्वाइव कर सकते हैं, ये उस पर्टिकुलर एरिया के बायोम्स के लिए फैब्रिक का काम करता है. क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ देम आर. अब क्या क्या हो सकते हैं क्लाइमेटिकल फैक्टर? तो डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, इक्वेटर से क्या डिस्टेंस उस पर्टिकुलर एरिया का, हाइट अबव द सी लेवल, सी लेवल से कितनी हाइट है और बिलो द सी लेवल है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, जो सीज हैं उनसे कितना डिस्टेंस है पर्टिकुलर एरिया का, डायरेक्शन ऑफ विंड्स, विंड्स का डायरेक्शन क्या रहता है वहाँ पर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, वहाँ कितनी ह्यूमिडिटी है एयर में और पानी कितना प्रेसिपिटेट होता है, एंड टेम्परेचर, और वहाँ टेम्परेचर कितना है. टेबल 1 and 2 given below give the climatic condition of 2 places in India. The mean temperature for the given month is around the 2 steps. First, we find the average of the temperature recorded during the month. Second, we calculate the average of such average temperature over the many years. That gives the mean temperature. The 2 places are Srinagar in Jammu and Kashmir, which lies high up in the mountain, and Thiruvananthapuram in Kerala, which lies near the sea coast. A careful look at the table shows that climate of Kerala is very hot and wet in comparison to Kashmir, which has moderately hot and moderately wet climate for a part of year. अब देखिए टेबल 1 और टेबल 2 में 2 जगह का क्लाइमेट शो है, जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर और थिरुवनंतपुरम केरला. इसका डेली टेम्परेचर भी है मिनिमम, ठीक है, और मॉडरेट रेनफॉल भी है. ठीक है, इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं वहाँ का पूरे साल का क्या टेम्परेचर रहा होगा. ठीक है, डेली क्या टेम्परेचर था, मिनिमम किस मंथ में कितना टेम्परेचर था. अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो हम दोनों जगह में डिफरेंस देख सकते हैं. जैसे अगर हम डेली मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में डेली मिनिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग द जनवरी कितना है. अब इसके लिए बेटा आपको बुक चाहिए, क्योंकि हम स्क्रीन पर दोनों क्लाइमेट को एक साथ मेजर नहीं कर सकते. फिर भी मैं एक बता देता हूँ, सिर्फ एक, ओनली वन. सी, ये जनवरी का है, तो जम्मू एंड कश्मीर में जनवरी में डेली मिनिमम टेम्परेचर कितना था, -2.3 डिग्री सेल्सियस. ओके, चलिए अब इसको कंपेयर करते हैं हम थिरुवनंतपुरम से. जब हम इसको थिरुवनंतपुरम से डिस्कस करेंगे, सो थिरुवनंतपुरम में कितना था जनवरी में डेली टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस. इट इज़ ब्रॉडली डिफरेंस. मिनिमम टेम्परेचर जम्मू एंड कश्मीर -2.3 degree Celsius, and Thiruvananthapuram has 22 degrees Celsius. What is the difference between them? There is 24.3 degrees Celsius between them. It is the broad vast difference in temperature. So ये जनवरी का है. Like this, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December. We compare all the month, okay, daily temperature as well as minimum rainfall. Okay, so हम सब compare कर सकते हैं. So when we look into the climate of different parts of our country, we find that the climate of Rajasthan is hot and dry, and the climate of northeast is wet. Most of the coastal region have moderate climate, neither too hot or too cold. अगर हम अपनी कंट्री को देखें तो राजस्थान का जो टेम्परेचर क्लाइमेट है वो हॉट और ड्राई है. नॉर्थ ईस्ट का वेट है,
थोड़ा सा वेट रहता है। मोस्टली कोस्टल रीजन कैसे होते हैं, मॉडरेट क्लाइमेट होता है उनका। मॉडरेट का मतलब होता है ना तो वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं ना ही बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं, मॉडरेट रहते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये क्लाइमेट था। अब ये जो डिफरेंट क्लाइमेटिकल कंडीशंस होती हैं, तो इन डिफरेंट क्लाइमेटिकल कंडीशंस में हमको या किसी भी एनिमल को या किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए कुछ एडेप्टेशन करने पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए अभी आप गुनाह में हैं और अचानक आपको श्रीनगर जाने का एक चांस मिलता है, ठीक है। मान लीजिए आपका जो स्कूल है वो एक एजुकेशनल टूर पर आपको लेकर जा रहा है। वो कहाँ लेकर जा रहा है, श्रीनगर। तो अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है अक्टूबर। आप अक्टूबर में गुनाह में हैं और जो अक्टूबर का क्लाइमेट है वो आपके लिए एडेप्टेबल है। लेकिन अगर आप सडनली श्रीनगर चले जाएंगे तो वहाँ जाकर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज योर बॉडी इज़ नॉट एडेप्टेड द क्लाइमेट ऑफ श्रीनगर। इसके लिए आपको बहुत सारे वार्म क्लोथ्स लेके जाने पड़ेंगे, बहुत थर्मल्स लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है ना। और हो सकता है वहाँ कुछ पर्सन जो वहाँ के लोकल के हों वो इजीली मार्केट में घूम रहे होंगे इधर उधर, लेकिन आपको वहाँ प्रॉब्लम होगी। रीज़न, आपकी बॉडी जो है वो गुना के टेम्परेचर और एमपी के टेम्परेचर और एमपी का जो क्लाइमेट है इसको एडेप्ट किए हुए हैं। जम्मू एंड कश्मीर के क्लाइमेट को एडेप्ट नहीं किया उसने, ठीक है। तो इसी तरह अब हम डिस्कस करेंगे कुछ क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ द एनिमल, प्लांट्स एंड अदर एंड ह्यूमन ऑल्सो। तो ह्यूमन का तो नहीं करेंगे हम इस चैप्टर में, एनिमल्स का ही करेंगे, किस टाइप के एडेप्टेशंस होते हैं और उन एडेप्टेशन से एनिमल्स को कितनी हेल्प मिलती है आगे सर्वाइव करने के लिए। तो ये डिस्कशन हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। तब तक आप वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर का। एंड टिल देन, गुड बाय।